हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को कुत्ता कहने का, लेकिन मोदी के नाम पे अगर इस भारत में कोई कुत्तों को भी इस टिकट दे दे तो वो कुत्ता जीत जाएगा। और वही हुआ है आलोक कुमार सुमन के साथ। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अरे आलोक कुमार सुमन देखिए, वीडियो देख रहे होंगे, ये देखेंगे ये वीडियो, आप इस बात को हाईलाइट में लगाइएगा, वो जरूर देखेंगे। उनसे पूछिए कि आप अपने हृदय पर हाथ रखिए और पूछिए कि आप लायक थे सांसद के। बस नीतीश कुमार की चापलूसी करके आप सांसद बन गए तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि आप गोपालगंज को बेहतर कर दिएगा। आपसे हो ही नहीं पाएगा, आपको आता ही नहीं। हम युवाओं को जगाएंगे कि आलोक कुमार सुमन जैसे निकम्मे नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। वो जहां दिखे उनको इंक फेंक दीजिए उनके मुंह पे, क्योंकि वो काम नहीं किए हैं। आप जा रहे हैं तो वाह, क्या बोल रहे हैं, अरे पीछे बैठते हैं ये, सदन में भी इनको आगे जगह नहीं मिलता है। और देखिएगा, गौर करिएगा, ये आलोक कुमार सुमन जी जब सदन में बैठते हैं तो उस समय ही इनको बुलवाया जाता है जब सदन में कोई नहीं रहता है, एकदम खाली सदन रहता है, तब 5 करोड़ लगेगा बस टिकट मिलने में। मात्र 5 करोड़ नीतीश जी के चरण पे ले जाकर रखिए और लेके आइए टिकट और बन जाइए सांसद। और सांसद भी मोदी के चेहरे पे। आलोक कुमार सुमन कोई जानता है, उनके पास बहुत मजबूती से पैसा है, इससे टिकट मिलता है बस। नहीं तो पैरासीटामोल और बुखार और दर्द का दवाई देने के बजाय अगर कोई सदन में जा करके बिल्लियों की भांति ऊं करे तो हमको नहीं लगता है कि वो नेता है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र का दौरा करना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ विपुल चौबे गोपालगंज के युवा क्रांतिकारी हैं। हम इनसे जानेंगे कि गोपालगंज लोकसभा को लेकर के इनकी क्या राय है, एक युवा होने के नाते इनकी क्या राय है। जहां देश में इस तरह का चुनाव हो रहा है उसमें युवाओं की भागीदारी और युवाओं का सहमति और जनमत क्या कहता है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपालगंज लोकसभा चुनाव में टिकट क्लियर हो गया है। एनडीए की तरफ से आलोक कुमार सुमन जी आ रहे हैं, वर्तमान में सांसद भी हैं। क्या ख्याल है उनके बारे में? देखिए, ख्याल तो बहुत सुखद है और हमको लगता है कि आलोक कुमार सुमन जैसे नकारा नेताओं को हर बार पार्टी टिकट इसलिए दे देती है क्योंकि उनके पास बहुत मजबूती से पैसा है, इससे टिकट मिलता है बस। नहीं तो पैरासीटामोल और बुखार और दर्द का दवाई देने के बजाय अगर कोई सदन में जा करके बिल्लियों की भांति ऊं करे तो हमको नहीं लगता है कि वो नेता है। बस पैसा है तो पैसा को भुनाया जा रहा है और इस हिसाब से भुनाया जा रहा है कि 5 करोड़ लगेगा बस टिकट मिलने में। मात्र 5 करोड़ नीतीश जी के चरण पे ले जाकर रखिए और लेके आइए टिकट और बन जाइए सांसद। और सांसद भी मोदी के चेहरे पे। आलोक कुमार सुमन कोई जानता है? आप और हम, आप पत्रकार हैं, हम जिम्मेवार नागरिक हैं, इसलिए हम जानते हैं। नहीं तो गोपालगंज के ज्यादातर युवा आलोक कुमार सुमन को जानते ही नहीं है कि वो सांसद है। क्या चाहते हैं, मतलब पूरा जिंदगी जेल में रहना है? क्या दिक्कत है? अरे इस तरह से आप बात कर रहे हैं आचार संहिता में, डर नहीं लगता है? कोई डर की बात नहीं है। जो नकारा है उसको नकारा करने में किस बात का डर? जो एकदम लवारिस है, जिसको कोई मतलब नहीं है, जो सदन में जा करके भी बोल नहीं पाता है, जो सदन में जाने के बाद भी कोई काम नहीं करा पाता है, तो हमको लगता है कि उसको कोसना, उसको बोलना और उसको खुल के गरियाना एकदम जरूरी है। ऐसे आप कैसे कह सकते हैं? वहीं आलोक कुमार सुमन हाई मार्क्स लगाए हैं, लाइट लगाए हैं सड़कों पर। हाँ। सबिया एयरपोर्ट को लेकर के जमीन एक्वायर भी करा दिए हैं, कोई काम नहीं किया है, ऐसा कहना भी गलत है। एक बात बताइए, देश को आजाद हुए 75 साल हुआ है ना, ज्यादा हो गया है 1-2 साल जी। तो अभी भी अगर आप लाइट लगवा रहे हैं तो अब समझ लीजिए कि आप कितना विकास में हैं। हम अभी भी लाइट के लिए मर रहे हैं, हम अभी भी सड़क बनवाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम अभी भी नालियां बनवाने के चक्कर में लगे हैं, तो समझ लीजिए कि इसको विकास हम नहीं कहते हैं। ये विकास करना है तो आप एयरपोर्ट बनवाइए ना। अरे तो 20 साल से एयरपोर्ट हम सुन रहे हैं, इनका भी गलती नहीं है। इसके पहले भी जो आए वो भी बोले कि एयरपोर्ट बनवा देंगे, लेकिन ये थोड़ा गंभीर दावा लेकर के आए थे। कि मैनिफेस्टो में इनका लिखा हुआ था, हम हो सके तो खोज के आपको दिखाएंगे, आप लगाइएगा इस वीडियो में। उनके मैनिफेस्टो में था कि हम एयरपोर्ट बनवाएंगे, लेकिन वो एयरपोर्ट 5 साल बीत गया, सिर्फ पत्र पे बन चुका है। कहा जा रहा है जमीन एक्वायर हो गया, कहाँ एक्वायर हुआ था जाके आप देखिए ना। अरे भाई, एयरपोर्ट बनवाना है, बड़ा चीज है, बड़ा समय लगेगा। 5 साल समय कम होता है क्या? 5 साल में क्या नहीं हो गया? जाइए बगल के कुशीनगर और गोरखपुर में देखिएगा, एम्स बना, एयरपोर्ट बना। एयरपोर्ट कैसा? जो कुशीनगर का एयरपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है। तो वो भी तो सांसद हैं और आप भी सांसद हैं। वो जाके सदन में चिल्ला के अपने क्षेत्र के लिए आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं हमको ये चाहिए, और आप जा रहे हैं तो वाह, क्या बोल रहे हैं, अरे पीछे बैठते हैं ये, सदन में भी इनको आगे जगह नहीं मिलता है। और देखिएगा, गौर करिएगा, ये आलोक कुमार सुमन जी जब सदन में बैठते हैं तो उस समय ही इनको बुलवाया जाता है जब सदन में कोई नहीं रहता है, एकदम खाली सदन रहता है, तब आवाज दिया जाता है आलोक कुमार सुमन जी, तो वो उठ के बोलते हैं। और वो भी 4 लाइन बोलेंगे, अब पता नहीं क्या बोल देते हैं
कि सारा विकास रुक गया है। ऐसे आप मतलब उनके बारे में कह रहे हैं, जैसे लग रहा है कि 5 सालों में मतलब सांसद रहते हुए उनसे आपका मुलाकात नहीं हुआ है क्या कभी? नहीं, हम तो देखे ही नहीं है सड़क पे। एक बार सदर अस्पताल में हमको मिले थे कोविड के समय। हाँ। और कोविड के समय उस हिसाब से मिले थे जब पूरा लोग मर रहा था और वो आ करके सीएस के चैम्बर में मीटिंग कर रहे थे। किस बात का मीटिंग भाई? आप उस समय की स्थिति बता रहे हैं जब कोविड चल रहा था, जब कोविड चरम पे था, उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी गोपालगंज में। और आप ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को पूरा करने के जगह पे आप जाके चार दीवारी के बीच में एगो पोस्ट भी लिखे थे कि माननीय देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहे हैं कि घर से बाहर नहीं जाना है। अरे सांसद महोदय, आप सांसद हैं, आपको घर से बाहर जाना चाहिए था। हो सकता है कि कोरोना आपके हिसाब से आपके लिए बढ़िया कोई काम कर देता, लेकिन आप नहीं किए हैं कोरोना के लिए। अरे भाई 5 करोड़ दे के टिकट लाए या कितना करोड़ रुपया टिकट लेके, हालांकि आरोप आप लगा रहे हैं, जनता ने उनको समर्थन दिया था, वोट दिया था, तब चुन करके गए थे। सांसद ऐसे तो नहीं बने थे ना। देखिए मोदी के नाम पे गांव के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को कुत्ता कहने का, लेकिन मोदी के नाम पे अगर इस भारत में कोई कुत्तों को भी इस टिकट दे दे तो वो कुत्ता जीत जाएगा। और वही हुआ है आलोक कुमार सुमन के साथ। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ये लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। इस बार भी वही हो जाएगा फिर? बिल्कुल होगा, लेकिन इस बार हो सकता है कि बदलाव हो। हमको लगता है कि गोपालगंज में जो लोग आलोक कुमार सुमन को वोट देगा वो लोग भी उन्हीं के तरह नकारा है। हम जनता को नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उनको वोट देने के वक्त सोचना चाहिए कि उनके लिए उनका जनप्रतिनिधि क्या किया है। और चूंकि हम देख रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, एक काम बस वो किए हैं, जानते हैं क्या? वो स्टेशन का जो रोड है, स्टेशन से लेकर के मिल तक का, वो बनवाए हैं और उसमें भी आधा जगह टूटा है। बस वही एक 5 साल में उनका काम हमको दिख रहा है। और लाइट और जो पोल पुलिया है वो उनका नहीं है, वो सरकारें करवा रही हैं, बस उनका नाम हो रहा है। चलिए, तो अगर आलोक कुमार सुमन सांसद या फिर किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए नाली बनवाना, सड़क बनवाना, लाइट लगवाना अगर काम नहीं है, तो आपके हिसाब से किसी सांसद का क्या काम होना चाहिए? काम ये होना चाहिए कि आप सदन में एक बार भी अरे छोड़ दीजिए ना, आपसे नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक बार क्यों नहीं सदन में आवाज उठाए कि हमको गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय की जरूरत है। आप क्यों नहीं सदन में एक बार आवाज उठाए मजबूती से कि गोपालगंज के युवा यहीं पे नौकरी करें, 2-2 ठो चीनी मिल बंद है उसको चालू कराया जाए। क्यों नहीं आवाज उठाए हैं? ये सब मुद्दा नहीं है। आप ही लोग के सरकार में वो चालू भी हुआ, आप ही लोग के सरकार में वो बंद भी हो गया, और उसके बाद से आप लोग सदन में भी जाकर नहीं लड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको पता ही नहीं है कि गोपालगंज में कई गो चीनी मिल है, गोपालगंज के युवा कहाँ जा रहे हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए, चाहे वो इलाज कराने के लिए, चाहे वो नौकरी के लिए, चाहे किसी भी समस्या में गोपालगंज में कोई सुविधा नहीं है। और ये पूरी इसका जिम्मेवारी सांसद को जाता है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जाता है। आप मतलब उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे क्या चुनाव में? मतलब हम युवाओं को जगाएंगे कि आलोक कुमार सुमन जैसे निकम्मे नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। वो जहां दिखे उनको इंक फेंक दीजिए उनके मुंह पे, क्योंकि वो काम नहीं किए हैं। और हाँ, इंक सिर्फ इंके फेंकना है। बहुत लोग ऐसे उत्तेजित हो जाते हैं कि उनको आलोक कुमार सुमन दिख जाए तो फिर पता नहीं क्या करें। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि आलोक कुमार सुमन का एकदम पुरजोर विरोध करिए, लेकिन संवैधानिक तरीके से विरोध होना चाहिए, ताकि उनको लगे कि हाँ, हमारे प्रति विरोध हो रहा है मार्केट में और हमको नहीं लड़ना चाहिए चुनाव। उनको पैरासीटामोल से ही मतलब होना चाहिए, उनको सदन से मतलब नहीं होना चाहिए। काहे से कोस रहे हैं भाई? डॉक्टर है तो मतलब पैरासीटामोल हो, डेक्सोना हो, ड्रोन तो जन्मे करेंगे ना भाई। तो सम्मान करते हैं ना डॉक्टरों का, हम कहाँ कह रहे हैं? डॉक्टर ही तो ईश्वर का रूप है। लेकिन वही डॉक्टर जब व्यवसायी बन जाए तो ये गलत है। वही डॉक्टर 5 करोड़ दे करके टिकट लेकर चुनाव लड़ रहा है तो ये गलत है ना। आप अपना प्रोफेशन देखिए ना, आपको अपना प्रोफेशन ठीक से हो ही नहीं रहा है, आपको अपना डॉक्टरी ठीक से आ ही नहीं रहा है। आप चल गए सदन में, और सदन में चल गए, ठीक है, सम्मान है, माने लोकतंत्र का सम्मान है कि आपके जैसे लोगों को भी टिकट मिल गया और आप चुनाव लड़ गए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आपको खुद से सोचना चाहिए। अरे आलोक कुमार सुमन देखिए, वीडियो देख रहे होंगे, ये देखेंगे ये वीडियो, आप इस बात को हाईलाइट में लगाइएगा, वो जरूर देखेंगे। उनसे पूछिए कि आप अपने हृदय पर हाथ रखिए और पूछिए कि आप लायक थे सांसद के। बस नीतीश कुमार की चापलूसी करके आप सांसद बन गए तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि आप गोपालगंज को बेहतर कर दिएगा। आपसे हो ही नहीं पाएगा, आपको आता ही नहीं है। उनको पता होगा कि सांसद का काम क्या है, उनको नहीं पता होगा, तो यही ना दुर्भाग्य है। चलिए, हम उनसे भी बात करेंगे, और अगर वो अक्कल होकर के बता देते हैं कि सांसद का क्या काम होता है, नहीं बता पाएंगे यार। फिर वही बात, आज तक किसी मीडिया वाले से बढ़िया से बात किए हैं वो? आप इंटरव्यू ले पाए हैं उनका? नहीं। वो दिखते हैं आपको? नहीं। वो दिखेंगे कब? जब देखिए अभी चुनाव आया है,
अब एकदम भागड़ बिल्ला बन के वो निकलेंगे वो सफारी में, 10 आदमी को एक सफारी में बैठाते हैं, खूब बढ़िया घूमते हैं, लेकिन वो आपको नहीं मिलेंगे। वो किसको मिलेंगे? वो बड़े बड़े जिसको जिसको ठेकादारी दिए होंगे उनके पास जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। उसके अलावा आपको और हमको कहाँ मिलने वाले हैं? वो नहीं दिखेंगे। चलिए अंतिम बात, जिस लोकतांत्रिक तरीके से उनका विरोध करने की सलाह और मतलब जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि को जो सिटिंग सांसद हो उसको नकारा कहना, मतलब कुत्ता कहना, निकम्मा कहना, ई कहाँ तक मतलब ई कहाँ तक संवैधानिक बात है? कुत्ता हम नहीं, कुत्ता लोग कह रहा है, हम नहीं कह रहे। हम चलिए माफी मांग लेते हैं, हमारे मुंह से निकला भले, लेकिन हम अपनी जनता का भावनाओं को रखे हैं आपके सामने, और वो जान रहे हैं, उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो सब समझ रहे हैं कि क्या काम है और क्या होना चाहिए और कैसे लोग विरोध कर रहा है। फिर भी नकारा निकम्मा तो कहाँ तक सही है? बिल्कुल जरूरी है कहना। जब कुछ नहीं किए तो हम नहीं कहेंगे। अरे घरवा हम लोग कोई काम नहीं करते हैं तो माता पिता नकारा नहीं कहता है। तो आलोक कुमार सुमन का गोपालगंज की जनता, हर एक जनता जो उनको वोट देकर के चुनाव में जिताई है, वो सब उनके माता पिता है। और माता पिता के नज़र में जब बेटा लवारिस हो जाए, बेटा निकम्मा हो जाए, तो माता पिता नहीं कहेगा। तो हम लोग का अधिकार है उनको कहना। चलिए हम लोग भी इस बातचीत को समाप्त करते हैं। बाकी गोपालगंज के युवा विपुल चौबे के द्वारा कही गई तमाम बात सिटिंग सांसद आलोक कुमार सुमन के बारे में, और किसी भी जनता के लिए, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए यही होता है कि सरकार के तमाम कार्यों को ला करके और अपने क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करवाना, और किसी भी स्कीम को जनता के बीच में रिप्रेजेंट करना। ये चीजें कहाँ तक सफल हो पाई है गोपालगंज की जनता तय करेगी। आने वाले चुनाव में आलोक कुमार सुमन फिर से सांसद बन पाते हैं, या फिर जिस तरह से यह विरोध दिख रहा है उसमें आगे कहाँ तक क्या कर पाते हैं, ये सब कुछ देखना अभी बाकी है। बाकी हमारी इस बातचीत को लेकर के आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। धन्यवाद।